नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन जिनके नाम है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ये कारिंदे हैं, प्यादे हैं, छोटी मछलियां हैं। सवाल तो ये है कि इन प्यादों का जो सरगना है, इन प्यादों के माथे पर जिनका हाथ है, ऊपर बैठे वो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि मंदिर में चोरी ना हो, डकैती ना हो, दान में मिलने वाली रकम या चढ़ावे में चढ़ने वाले सोने चांदी के जेवरात सुरक्षित रहें, जिनकी जिम्मेदारी थी, वो इस एफआईआर की जद से बाहर है। नाम आप जानते हो। पूरे देश में लगातार चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव सवालों के घेरे में है, चर्चा के केंद्र में, लेकिन उन तीनों के नाम नहीं है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, पवन पांडे इनका नाम है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं, अयोध्या से ही विधायक रहे, अखिलेश यादव की सरकार में कुछ वक्त के लिए मंत्री भी रहे। पवन पांडे वो शख्स हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला के मंदिर में चोरी की घटना पर सबसे पहले बयान दिया था, और उसके बाद जो इनकी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव ने लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, और लगातार पवन पांडे मुखर भी हैं, लगातार वहां से यह सवाल भी उठाते रहे कि जिस तरह से चोरी सुनियोजित ढंग से होती रही है, उस चोरी पर लीपापोती की जा रही है, चोरों के सरगनाओं तक सरकार या पुलिस का हाथ नहीं पहुंच रहा है, और बहुत तरह के सवाल खड़े करते रहे पवन पांडे। तो हमारे साथ खास तौर पर पवन पांडे को हमने बुलाया। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पहला सवाल तो यही है कि अगर ऐसे देखें तो मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी की शिकायत पर तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो गई, 8 लोगों के नाम आ गए। अब ये लोग कह सकते हैं कि जो चोरी कर रहे थे, चाहे वो रमाशंकर यादव हो, चाहे लवकुश मिश्रा हो, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, चाहे मनीष यादव हो, चाहे रामशंकर मिश्रा हो, चाहे करुणेश पांडे हो, अब इन सबके नाम आ गए। तो अब आ गए तो जो लोग चुरा रहे थे अंदर से कैश या सोना चांदी जेवरात जो भी चुरा रहे थे, तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। योगी पहले कह चुके हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब आप लोग निश्चिंत हैं ना कि यहाँ चोर पकड़े गए? क्या नाम बताया आपने उनका जिन्होंने एफआईआर कराई? कल नए ट्रस्टी हैं, भी नए नए बने हैं। नाम उनका आ रहा है कृष्ण मोहन। हाँ, कृष्ण मोहन जी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कुंभकर्ण की नींद से कल वो जग गए अचानक। अभी तक वो सो रहे थे। 20-25 दिनों से पूरा मामला पूरे देश और प्रदेश में घर घर में छाया है, और वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। अचानक कल उनकी नींद जगी और वो तुरंत थाने पहुंच के एफआईआर करा दिए। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको बोलने का कोई हक और अधिकार ही नहीं था। केवल छोटी मछलियों को फंसाया गया, छोटी मछलियों को, जिनका को कुछ मतलब समझ लीजिए नहीं है, जो इनके सबके संरक्षण दाता हैं, जिनके संरक्षण में लगातार कई वर्षों से रुपया लूटा जा रहा था, आभूषण लूटे गए, गहना लूटा गया, डकैती पड़ी। सोचिए, जो महिलाएं आकर पूरा अपना हार गहना दान पात्र में चढ़ाती थी, सब गायब। डेली रुपया पता नहीं कितनी भारी संख्या में कई वर्षों से चोरी हो रहा है, चढ़ावा। 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से खेलने का काम इस ट्रस्ट ने किया है। जब पहली बार महिपाल सिंह ने इस बात को कहा कि बक्से में रुपया रखा जाता था ज्यादा और रजिस्टर में लिखा जाता था कम, और जब उन्होंने एक दिन अचानक बक्सा खुलवा लिया तो रजिस्टर में लिखा था कम, बक्से में पाया गया ज्यादा, और उन्होंने चंपत राय, गोपाल राव और ये जो मिश्रा हैं, अनिल मिश्रा, इन तीनों आदमी से शिकायत की, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं माना गया महिपाल सिंह की बात को? और महिपाल सिंह तो संघ से जुड़े हुए पुराने आदमी थे, वो भी संघ के द्वारा थे, आए थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। डेली रुपया गायब होता रहा। कूड़े के ढेर से रुपए बरामद हुए, गोबर के कंडे में रुपए बरामद हुए, लोगों के घरों से रुपए बरामद हुए। तो 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से खेलने का काम ये ट्रस्ट ने किया है। और ये जो 8 लोगों पर एफआईआर हुई, कुछ नहीं है। ये तो केवल छोटी मछलियों को फंसा करके जो बड़े डाकू डकैत हैं, इनको बचाने की एक जो सुनियोजित साजिश चल रही है कई दिनों से, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बताए थे कि दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। यही दूध का दूध तो पानी का पानी है। ट्रस्ट की जिम्मेदारी किसकी है? राम मंदिर में बगैर चंपत राय की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता और डकैती पड़ गई।
और चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गोपाल राव क्या है ट्रस्ट में? गोपाल राव कुछ नहीं है। गोपाल राव को अवैध रूप से लाकर बैठाया गया ट्रस्ट के अंदर लूटने खाने के लिए। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने बयान दिया कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते हैं हर काम पे। अगर दीनानाथ मिश्रा झूठ बोल रहे हैं, महिपाल सिंह संघ के आदमी झूठ बोल रहे हैं, और दीनानाथ वर्मा भी विश्व हिंदू परिषद या संघ से जुड़े हैं, अगर ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, जो सरेआम इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं इन पर मुकदमा लिख करके इनको जेल भेज दिया गया कि आप 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से खेल रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर को आप बदनाम कर रहे हैं? क्यों नहीं इन पर मानहानि का मुकदमा ट्रस्ट ने ठोक दिया? और जब सबसे पहले, मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में डकैती हो रही है, लूट हो रही, चढ़ावा लूटा जा रहा है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, क्यों नहीं इन्होंने उस समय जवाब दिया चंपत राय जी ने? चंपत राय जी तो हर मुद्दे पे टाई टाई करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमारी वो जांच चल रही है, पता नहीं कौन सी जांच बताए, उल्लिखित, ये उल्लिखित जांच चाहिए 25 दिन से 25 दिन से जांच चल रही है, बताए उल्लिखित जांच हो रही है। और उसके बाद 8 लोगों को फंसा दिया गया। क्या चंपत राय इस बात का जवाब देंगे कि ये जो 8 लोग रखे गए थे, किसने रखा था इनको 8 लोगों को नौकरी किसने दी थी ट्रस्ट के अंदर? और अगर ये इतने दिन से चुरा रहे थे पैसा बाथरूम में बरामद हो रहा था। सोचिए कि क्या सीसीटीवी कैमरे जब पूरे मंदिर परिसर में लगे हैं, तो रुपए बक्सों से निकलकर पन्नी में लपेट के बाथरूम तक पहुंच गए और ट्रस्ट जान नहीं पाया, कैमरे जान नहीं पाए। यह नियम था कि कोई बगैर जेब वाले लोग रुपए की गिनती में रखे जाएंगे। कैसे रुपया चोरी हो गया? आभूषण कैसे? हीरे के हार, हीरे का जड़ा हुआ मुकुट, 200 चांदी की सिल्लियां, सिंधी समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई रसीद नहीं, हमारी 200 किलो चांदी कहां चला गया सारा आभूषण? ये तो अभी कुछ नहीं है। अगर परत दर परत सच्चाई खुलेगी तो इससे बड़ी डकैती जनता के सामने आएगी। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, ये जो एसआईटी जांच थी कुछ नहीं थी। एसआईटी जांच कौन कर रहा है? सरकार के अधिकारी। सरकार ट्रस्टियों के चरण में लेटी हुई है। एफआईआर किसने कराया? ट्रस्टी ने। एसआईटी की मांग किसने की? ट्रस्टियों ने। एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? ट्रस्टी को। तो जब सारा काम ट्रस्टी लोग ही कर रहे हैं और लूट का आरोप किस पर है? ट्रस्टी पर। डाका किसने डाला? ट्रस्टी ने। मंदिर में डाका किसके संरक्षण में हुआ? ट्रस्टी के। तो जब ट्रस्टी ही सब कर रहे हैं, ट्रस्टी ही चोर है, ट्रस्टी ही न्याय करेंगे, ट्रस्टी ही जांच करेंगे, ट्रस्टी ही मुकदमा लिखाएंगे, तो इसका कुछ नहीं होने वाला। अब प्रभु श्री राम ही अपना मंदिर रखाएंगे और प्रभु श्री राम ही इन डकैतों से इस मंदिर को मुक्ति दिलाएंगे। ये बताइए, जैसे आप तो चलिए बीजेपी वाले कहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अयोध्या के लोकल लीडर है, तो आप इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको नहीं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी के नेता की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं। मैं अयोध्या वासी हूं। अयोध्या के कण कण में राम है, बच्चे बच्चे में राम है, और बगैर राम की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। अगर श्री अखिलेश यादव ने इसको खोला है डकैती को, बताइए डकैती पड़ रही थी राम मंदिर में और जान गए अखिलेश यादव जी, तो ये प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की मर्जी थी। उन्होंने अखिलेश यादव जी को इस बात की जानकारी दी और अखिलेश जी ने खोल दिया। और कोई क्यों नहीं खोल पाया इस डकैती को? किसी और को जानकारी क्यों नहीं हुई कि डकैती हो रही है राम मंदिर में? हार गायब हो गया, रुपया गायब हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है। हमने कभी नहीं कहा होगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं, हमें वोट दे दो, राम के नाम पर वोट दे दो, हम टीका लगाए वोट दे दो, हम कलावा बांधते हैं वोट दे दो। हमने कभी नहीं कहा। यह काम भाजपा करती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मंदिर या किसी धर्म का हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, ये आस्था का विषय है लोगों के, ये राजनीति का विषय नहीं। ये भाजपा राजनीति करती होगी प्रभु श्री राम के नाम पर, हम कभी नहीं करते। ये हमारे लिए आस्था का विषय है और हमने आस्था के आधार पर इस बात को उठाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से खेला गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे ट्रस्ट बना था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ट्रस्ट को भी तोड़ने का काम इस ट्रस्ट ने किया है। इसलिए हमने आवाज उठाया है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें लोगों को न्याय मिलता है। उस न्यायपालिका पर इन्होंने, जो न्यायपालिका के आदेश पर ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट को तोड़ा इन ट्रस्टियों ने। इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं और ये हमारा अधिकार है।
एक मिनट, जैसे जो बीजेपी समर्थक बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि चंपत राय तो बहुत सादगी वाले आदमी हैं, साधु हैं, तपस्वी की तरह रहते हैं, वो एकदम माया मोह से मुक्त हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, एक ही वक्त का खाना खाते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, एक लाइन का उत्तर है, 100-200 एक रुपए का लाइन का कुर्ता पैजामा। एक लाइन का इसका उत्तर है। रावण भी साधु के भेष में सीता मैया को उठा ले गया था। रावण भी सीता मैया को साधु के भेष में भिक्षा मांगने आया था, उठा ले गया था। वैसे जान लीजिए ये भी है। नहीं, रावण तो और ये लंका का सोशल राजा था, रावण तो लंका का राजा था। अब साधु यहाँ के साधु चंपत के राय के साथ साधु के नाइंसाफी होगी। साधु एक साधु के भेष में ही साधु के भेष में ही किया था ना। भेष तो साधु बना के आया था। भाई सीता मैया तो नहीं जानती थी कि लंका का राजा हमें किडनैप करने उठा के ले जाने आया है। साधु के भेष में आया था ना। और ये आज जान लीजिए आप, अयोध्या के ये आदमी साधु और चंपत राय है। आज की डेट में जिस तरह से सारे लोग इनके चरणों में लौटते हैं, ये देखने में लगता है कि अपने आप को बिल्कुल स्वयंभू संत बनाए हुए हैं, लेकिन विचारधारा से संत नहीं है, कर्म से संत नहीं है। और खाली ये जो आईटी सेल है बीजेपी का, वो ये लिख रहा है कि एक धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, दलिया खाते हैं। ये किस किताब में लिखा है कि एक धोती एक कुर्ता और दलिया खाने वाला डकैत नहीं है? ये कहां लिखा हुआ है? किसी किताब में लिखा तो हमको आप बता दीजिए। एक कुर्ता एक धोती और दलिया खा के पूरी अयोध्या का मंदिर लुटवा दिए। 140 करोड़ लोगों की आस्था को लूट लिया इन्होंने। पूरी चढ़ावा चोरी हो गई, गहने चोरी हो गए, आभूषण चोरी हो गए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मुकुट और खड़ाऊ चोरी हो गया, चांदी चोरी हो गया। किस काम की इनकी धोती कुर्ता ईमानदारी? ये लुटेरे हैं, ये लुटेरे हैं। इनके संरक्षण में लूट और डकैती हुई राम मंदिर में। ये धोती कुर्ता और शादी कोई मतलब नहीं ना। पवन जी, ये भी तो हो सकता है कि चंपत राय जी को पता ना चला हो, वो जो लोग गैंग बनाकर वहां चोरी कर रहे थे, चढ़ावा। महिपाल सिंह ने बयान दिया है, ऑन द रिकॉर्ड बोला है। तो महिपाल केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार है। महिपाल सिंह को मुकदमा लिख के जेल भेज दे। महिपाल सिंह ने ऑन द रिकॉर्ड यह स्वीकार किया है कि जब रुपए बक्से में ज्यादा मिले, जब मुझे लगा कि रुपयों की लूट हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, मैंने चंपत राय को सूचित किया। मैंने चंपत राय को सूचित किया, अनिल मिश्रा को सूचित किया, गोपाल राव को सूचित किया। और जब उसने सूचित किया कि लूट हो रहा है, डकैती हो रही, रुपया लूटा जा रहा है, तो उसके बाद महिपाल सिंह की छुट्टी कर दी गई। चंपत राय जी महिपाल पे एफआईआर कराते, जेल भेज दे कि महिपाल ने झूठ बोला है, राम मंदिर की आस्था को खराब किया है गलत बयानबाजी करके। क्यों नहीं चंपत राय ने अभी तक महिपाल पे एफआईआर करवाई? झूठ बोलने पर एफआईआर करा देना चाहिए था कि राम मंदिर की आस्था से खिलवाड़ किया इन्होंने, झूठ बोलकर राम मंदिर की गरिमा को तार तार किया। क्यों नहीं करा दिया एफआईआर चंपत राय ने? सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, डीएम उनका, कप्तान उनका, सीओ उनका, दरोगा उनका, सब उनका। उसके बाद कैसे ऐसी बात हो गई? कोई मतलब नहीं इन बातों का। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई चंपत राय, ये सही है ना कि चंपत राय बहुत सादा जीवन जीते हैं। जैसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, तो अभी उच्च विचार तो मैं नहीं जानता। सादा जीवन के बारे में लोग बोलते हैं कि सादा जीवन जीते हैं। तो भाई जो ऐसे कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है, चाहे टिन्नू यादव और बहुत सारे लोगों के बारे में, कि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सालों में बहुत बदलती हुई दिखी, लग्जरी लाइफ जीने लगे, गाड़ियां खरीद ली, मकान खरीद लिए। भाई चंपत राय जी तो बहुत सादगी से ही अभी भी रह रहे हैं। अच्छा, तो मेरी बात बताइए। नहीं, सादगी का मतलब सुन लीजिए, कई बार एक फ्रेज होता है जैसे बेनिफिट ऑफ डाउट, तो हो सकता है बेनिफिट ऑफ डाउट चंपत राय जी को दिया जाए कि बेचारे को नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं। देखिए, सादगी का मतलब क्या है? आपने कभी उनके साथ बैठ खाना खाया है? हम तो नहीं खाए, मिला भी नहीं। हाँ, तो मैं भी नहीं मिला हूं। तो हमने तो आज तक नहीं देखा कहीं उन्हें बैठ के हरी सब्जी खाली रोटी खाते हुए। इनोवा गाड़ी चलते हैं देखा मैंने, बढ़िया एप्पल का अच्छा मोबाइल यूज करते हैं। अरे मोबाइल तो रिक्शा वाला, ठेले वाला भी करता है, सब्जी वाला भी मोबाइल रखता है, नहीं तो ना तो एप्पल का मोबाइल नहीं रखता 1.5 लाख रुपए का। रिक्शे वाला 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेके नहीं चलता। और सादगी में कौन बात की हम समझ नहीं पाई था। आप भी तो सादे आदमी हैं, आप भी तो पैंट शर्ट पहनते हैं, सादा खाना खाते हैं, तो आप भी तो सादे आदमी हैं। आप कौन सा रोज जाके ताज होटल में खाना खाते हैं भाई? हम नहीं समझ पाते। भैया ऐसा है कि मैं चंपत राय की तरह 8x10 का कमरा जो लोग बोल रहे हैं उस तरह नहीं, तो मैं ठीक ठाक रहता हूँ, अच्छा खाता हूँ, गाड़ी 8 भाई देखिए, ये सब और सुनिए, और ये सब दुष्प्रचार है। सुनिए, बीच रहता हूँ, वो तो उनके बारे में अजीत जी, ये सब दुष्प्रचार है।
ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग से ज्यादा प्रोपोगंडा कोई नहीं कर सकता। ये केवल जब से डकैती खुली है चंपत राय की, तब से केवल ये प्रोपोगंडा है कि छोटे से कमरे में रहते हैं। अरे भाई, जब अकेले रहते हैं तो क्या मतलब वहां ताजमहल में रहेंगे? जब उसी कमरे से ही कई सौ करोड़ गायब हो जा रहा है, उसी कमरे में बैठ के हीरा मोती जवाहरात गायब हो जा रहा है, उसी कमरे में आके पूरी सरकार दंडवत हो जा रही है, तो कहीं जाने की जरूरत क्या है? और ये सब प्रोपोगंडा है कि धोती कुर्ता कौन नहीं पहनता? धोती कुर्ता सब पहनते हैं। किसान धोती कुर्ता पहनता, हमारे बाबा दादा धोती कुर्ता पहनते थे, तो इसमें कौन सी सादगी है? तो हमारा भेषा है, हमारा कपड़ा है। ये सब बातें प्रोपोगंडा है। मुद्दे पे आइए कि चंपत राय एंड एसोसिएट के मुद्दा ये है कि चंपत राय एसोसिएट के नेतृत्व में राम मंदिर में डकैती हुई है। सरकार और सत्ता से जुड़े हुए लोग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक केवल चंपत राय और एसोसिएट को बचा रहे हैं। छोटी मछलियों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डकैतों को बचाने की साजिश और उसकी पटकथा लिखी जा रही है। जिन डकैतों ने डकैती कराई है, जिनके संरक्षण में डकैती हुई है, जिन्होंने डकैती को अपनी आंख से देखा है होते हुए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह टेस्ट पूरा भंग कर देना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में पूरी निगरानी में जांच हो। और जब तक जांच पूरी ना हो, दूध का दूध पानी का पानी, सारे चोर पकड़े न जाएं, इन ट्रस्टियों के राम मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा देनी चाहिए। तब जो सच्चाई सामने आ पाएगी। जब ये डकैत मंदिर के अंदर बैठे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जांच होनी है, एसआईटी अंदर जाके इनका गोद छू रही है, कौन सी जांच होगी भैया? कौन सी जांच होगी? टेस्ट की मांग पे एसआईटी, फिर टेस्ट किसको सौंपा? संजय प्रसाद को। संजय प्रसाद क्या है? वो भी ट्रस्टी है राम मंदिर के। तो सारा 2020 ट्रस्टी खेल रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है। आज 140 करोड़ भारतीय समझ रहे हैं कि राम मंदिर में आस्था के साथ डकैती हुई, लूट हुई है। आज गांव का जो गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी है, वो भी कह रहा है कि हमारा चंदवा जो हम चढ़ावा चढ़ाए रहे भगवान का आस्था, वो कह चुराए ले गए डकैती कर लिए। आज गांव का गरीब आदमी भी अपनी भाषा में इस डकैती को स्वीकार कर रहा है। उसे विश्वास नहीं कि डकैती नहीं हुई है। और जब से कल ये 8 लोगों पे एफआईआर हुआ है ना, मुंह दर मुंह ये चर्चा हो रही है। आम आदमी कह रहा है कि भैया ये तो खाली खाना पूर्ति हो गए, जो डकैते हुए रहे पकड़े नहीं गए, जो चोरी कह रहे पकड़े नहीं गए। तो आज जनता के दिल दिमाग में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन सारे डकैतों की तस्वीर एकदम आंख में बसी हुई है। कोई मतलब नहीं 8 लोग पे मुकदमा दर्ज करने का। ये तो खाना पूर्ति जैसा है। लेकिन ये बताइए कि जैसे योगी जी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, राजनीति लोग ना करें, खामखा गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश ना करें। भाई उन्होंने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने 7 दिन जांच की। उस एसआईटी में लखनऊ रेंज के आईजी, लखनऊ के कमिश्नर और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस थे। तो एक्सपर्ट लोगों ने जांच कर ली, जांच रिपोर्ट दे दी सरकार को, चाहे सीएस संजय प्रसाद के हवाले से मुख्यमंत्री तक पहुंच गई होगी। अब उसके बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी होगी। नहीं, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई उसे सार्वजनिक क्यों नहीं की गई अभी तक? जो एसआईटी की रिपोर्ट आई, माननीय मुख्यमंत्री जी दूध का दूध पानी का पानी कर रहे थे, तो एसआईटी की रिपोर्ट पहले सार्वजनिक करना चाहिए था ना। जनता की मांग पर जब जनता ने हो हल्ला मचाया कि राम मंदिर में लूट हो गई, डकैती हो गई, तो आपने एसआईटी गठित की ट्रस्ट के कहने पर। तो आपने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? एफआईआर आपने करा दिया, आपने एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? तब तो हम जान पाए कि दूध का दूध पानी का पानी हुआ, कि दूध में पूरा पानी ही मिल गया। कोई विश्वास नहीं है। आपने क्यों नहीं सार्वजनिक की? आप एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करते, जितने पन्नों की थी, आप उसको प्रेस मिलाकर बताते कि इन 3 अधिकारियों को हमने एसआईटी की रिपोर्ट दी थी और तीनों अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी है। अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट 4 दिन हो गया संजय प्रसाद जी को दिए, 4 दिन में वो सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? उसे सार्वजनिक करना चाहिए था एसआईटी की रिपोर्ट, और तब बताते कि एसआईटी की रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आई है। ये दोषी 3 ही दिन हुआ। अरे अभी 2 दिन, चलिए 2 ही दिन मान लिया हम आपकी बात मान 2 दिन हुआ। चलिए, तो 2 दिन में 2 मिनट का समय नहीं मिला, 2 पन्ना पढ़ लेते। क्या है एसआईटी की रिपोर्ट? ये 20 रिपोर्ट पन्ना पढ़ ले। 20 पन्ना, 21 पन्ना है शायद, 21 पन्ना ही पढ़ लेते और पढ़ के रिपोर्टियां जारी कर देते कि एसआईटी ने ये रिपोर्ट दी है, ये फला फला आदमी दोषी पाए गए हैं और इस पर हम मुकदमा एफआईआर करा रहे हैं। कोई रिपोर्ट तो अभी सार्वजनिक हुई नहीं एसआईटी की। और जब एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट जनता के सामने आई नहीं है, तो एफआईआर कैसे हो गया ये? और जिन्होंने एफआईआर कराई है माननीय ट्रस्टी जी ने, वो कहां थे अभी तक? वो पहले दिन से अभी तक कहां थे? और जब ट्रस्ट के सारे निर्णय स्वयंभू शंकराचार्य चंपत राय लेते थे, तो चंपत राय ने क्यों नहीं एफआईआर कराई?
जब राम मंदिर में बगैर चंपत राय के पत्ता नहीं हिलता तो चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? चंपत राय महासचिव है ट्रस्ट के, लिखा पढ़ी एफआईआर जानकारी सब देने की जिम्मेदारी चंपत राय की है। ये तो बेचारे पहली बार हाजिर हुए हैं कल। चंपत राय ने क्यों नहीं एफआईआर कराई? सवाल तो ये, चंपत राय ने एफआईआर क्यों नहीं कराई? चंपत राय एफआईआर कराते, एसआईटी की रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आई? एसआईटी की रिपोर्ट 140 करोड़ भारतीयों के सामने क्यों नहीं रखी गई? बगैर एसआईटी की रिपोर्ट बाहर आए क्यों एफआईआर कराया गया? ये सारे सवाल के जवाब सरकार, ट्रस्ट और एसआईटी को देना चाहिए। क्या मैंने पहले कहा था ना, ये ट्रस्ट और एसआईटी ये सब मिली मार कर रहे हैं अंदर अंदर। खाली 4, 5, 10 दिन चलेगा, एसआईटी आई मंदिर में, गई, आई गई, आई गई, और धीरे धीरे इसको जनता को भुलवा देंगे। ये वही प्रक्रिया है। डकैतों को बचा लिया, छोटी मछलियों को फंसा दिया, फिर बताएंगे एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे थे, वैसे एसआईटी की रिपोर्ट आती, जनता बताती कि एसआईटी की रिपोर्ट सही आई गलत आई। ये तो आस्था का सवाल है ना। तो आप लोगों को क्या करोड़ लगता है, चूंकि अयोध्या में रहते हैं पवन पांडे जी, और आपने शुरू से इस मामले को उठाया, तो क्या लगता है कि कब से चोरी हो रही थी, कौन लोग और जब से ट्रस्ट बना है, जब से ट्रस्ट बना तब से डकैती हो रही है। आपको याद होगा 19 में ट्रस्ट बना, 20 और 21 में जमीन का घोटाला खोला था। पहले 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में ले लिया, और लगातार चंपत राय जी लूट ही रहे हैं। नजूल की जमीनें ढेर सारी इन्होंने खरीद ली। नजूल की जमीन जब तक सरकार द्वारा फ्री होल्ड न की जाए तब तक आप ना उसका क्रय कर सकते हैं ना विक्रय कर सकते हैं। 1.5 करोड़ की जमीनों को 34 करोड़ में चंपत राय ने लिया। 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में लिया। 3 करोड़ की जमीन को 45 करोड़ में लिया। क्या चंपत राय जी ने सारे ट्रस्ट के लोगों की मीटिंग बुलाई, सारे ट्रस्ट के लोगों को बताया कि ये जमीन मंदिर के लिए बहुत जरूरी है, और ये 3 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में मिल रही है, ये 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में मिल रही है, ये 1.5 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में मिल रही है, और इस सारी जमीनों को हम लेने जा रहे हैं। क्या ट्रस्ट के लोगों को सबको बुला करके कोई साइन करा करके कोई प्रस्ताव पास किया? कुछ नहीं किया, अपने मन से पूरी जमीन ले ली। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। नजूल की जमीन को आप गलत तरीके से ले रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। महंत मुरलीदास की जमीन जो नजूल की जमीन थी, आपने उसको पैसा दे के ले लिया। जब हमने 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ खोला था, तो जितने ट्रस्टी थे, जब सबका बयान आया अखबार और चैनलों में, तो सबने कहा हमें तो जानकारी नहीं कोई ऐसी घटना है, हमें जानकारी नहीं कोई जमीन ली गई। तो जब इसका मतलब यह है कि ट्रस्ट में केवल चंपत राय, बाकी सारी ट्रस्टियों का मतलब है प्यादा बैठा दिया गया, बैठे रहो चुपचाप। भाई इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास। कमल नयन दास ने क्या कहा? ये सब चोर हैं। आप बताइए, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी कह रहे हैं ट्रस्ट में जितने बैठे सब चोर हैं। अब इससे बड़ी और कौन सी गवाही चाहिए भैया, कि जब ट्रस्ट के अध्यक्ष का उत्तराधिकारी ट्रस्टियों को चोर बता रहा है, चंपत राय और इन सारे लोगों को, अनिल मिश्रा और जो है तीसरे वाले जो आए हैं अवैध रूप से जिनकी एंट्री हुई लूटने के लिए, उन सारे लोगों को, गोपाल राव, जब इन तीनों आदमियों को कमल नयन दास चोर कह रहे हैं, डकैत कह रहे हैं, क्या बच्चा? विनय कटियार जी, जिनका जीवन बीता इसी अयोध्या की धरती पर मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए, वो कह रहे हैं सब चोर हैं। तो अब और क्या बचा? जब भाजपा के लोग, संघ के लोग, जो मंदिर के अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनके उत्तराधिकारी सब इनको चोर बता रहे हैं, तो इसका जवाब दे दें चंपत राय जी और ये अनिल मिश्रा और ये लोग। आपको क्या लगता है चंपत राय के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई? भाई अगर सबूत नहीं होंगे तो नहीं एफआईआर हुई। सबूत जैसे मिले जिनके खिलाफ, 8 के खिलाफ एफआईआर हो गई। भाई सबूत मिलने वाली क्या बात है इसमें? जब मैं कह रहा हूं कि जब राम मंदिर में बगैर चंपत राय की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो पैसा कैसे बाहर चला गया? कई सालों से पैसा चोरी हो रहा है, चंपत राय नहीं जान रहे हैं? कई सालों से आभूषण चोरी हो रहे हैं, चंपत राय सब जान रहे हैं। वो महिपाल सिंह ने बताया उनको। नहीं सीधे नहीं होंगे, उतना निगरानी में कमी रह गई, नहीं जान पाए। उनके जैसा सीधा आदमी भगवान दूसरा दुनिया में पैदा न करे। महिपाल सिंह ने उनको साफ साफ बताया कि रुपए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बैंक कर्मी मिले हैं, बक्से में रुपया निकल रहा है ज्यादा, लिखा जा रहा है कम, बाथरूम के फ्लैश में रुपया रखा जा रहा है पन्नी में दबाकर। सारी बातें बताई। बीजेपी और महिपाल सिंह के बारे में वीएचपी बीजेपी के हवाले से खबरें आ रही है, या मंदिर ट्रस्ट के हवाले से, क्यों तो कभी अकाउंटिंग में था नहीं, वो कभी काउंटिंग में था नहीं, वो कुछ दिन के लिए था और उसके बाद हटा दिया गया, उससे प्रॉब्लम थी। क्यों हटा दिया गया?
क्यों हटा दिया गया? वो तो संघ, नहीं, वो संघ से जुड़ा हुआ पुराना आदमी था, वो संघ से जुड़ा हुआ पुराना आदमी था, उसको हटा दिया गया और इस समय वो बिल्कुल दबाव में है। राजस्थान की सरकार ने पूरा उस पर शिकंजा कस रखा है, पूरी सरकार का दबाव है, संघ के लोगों का दबाव है, उसके परिवार को निकलने और बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। कितने दबाव में वो आदमी जीवन जी रहा है, आप इसको पता करिए। मैं जानता हूं बहुत दबाव में है वो आदमी। उस बयान देने के बाद से पूरे परिवार की उसकी निगरानी चल रही है, किसी मीडिया से वो आदमी मिल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। उसने तो डंके की चोट पे कहा था। क्या लगता अब क्या लगता है कि अब हो सकता है अगर सबूत मिले चंपत राय के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करेगी? भाई योगी जी तो आपसे बड़े राम भक्त हैं ना, मोदी जी आपसे बड़े राम भक्त हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर मंदिर बनाने में भूमिका निभाई, तो वो चोरों डकैतों को नहीं बख्शेंगे अगर वो वाकई ऊपर बैठे लोगों की। हमें राम भक्ति का, अपने पूजा पाठ का प्रमाण पत्र नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से नहीं चाहिए। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, भगवान की पूजा करता हूं, राम जी में, बजरंगबली में मेरी आस्था है, इसका सर्टिफिकेट हमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी से बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपनी जगह बने रहे, अपनी जगह बने हैं, लेकिन 140 करोड़ लोगों की आस्था की जो डकैती हुई है उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। और सबसे शर्म की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है, जिस मंदिर में आप हफ्ते में 2 बार जाते थे, योगी आदित्यनाथ जी हफ्ते में 2 बार राम मंदिर दर्शन करने जाते थे और जान नहीं पाए, आपकी नाक के नीचे डकैती पड़ गई। कहां थी आपकी इंटेलिजेंस, कहां थी आपकी जानकारी, कहां था आपका खुफिया विभाग? जिस मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 2 बार दर्शन करते हो, वहां कई सौ करोड़ की डकैती पड़ जाए, आभूषण चोरी हो जाए, गहने चोरी हो जाए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए भी शर्म की बात है कि आपका इंटेलिजेंस फेल है, आपकी व्यवस्था फेल है, आपका खुफिया तंत्र फेल है। पूरे राम मंदिर का 140 करोड़ का चढ़ावा लुट गया और आप दर्शन करते रह गए। ये तो आपके लिए भी शर्म की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी सोचना चाहिए इस बारे में कि आपके रहते राम मंदिर लुट गया। ऐसी आपकी राम भक्ति किस काम की? ये दिखावा किसी काम नहीं आएगा। असली न्याय करिए। अगर असली राम भक्त हैं तो सारे डकैतों पर मुकदमा दर्ज करिए, जेल भेजिए, ट्रस्ट भंग करवाइए प्रधानमंत्री से बात करके और नया ट्रस्ट बनाइए, ईमानदार ट्रस्ट बनाइए। इसमें सारे पूज्य शंकराचार्यों को रखिए, अयोध्या के पूज्य संतों महंतों को रखिए, प्रभु श्री राम के जो वंशज हैं उनको रखिए। ये जो बाहरी लोगों को आपने रखा है, जो आते हैं यहाँ पर देशाटन और पर्यटन करने, इनको मत रखिए। जिनके लिए राम मंदिर केवल एक समय बिताने का और अपनी प्रसिद्धि का साधन हो, उनको मत रखिए। ऐसे लोगों को रखिए जिनके दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के लिए समर्पण हो, जिनके लिए प्रभु श्री राम आदर्श हो, जिनके दिल में निष्ठा और ईमानदारी हो। डकैतों और उचक्कों को मत रखिए ट्रस्ट में, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अपमान हो। लेकिन देखिए, डकैत उचक्का अगर ऐसी चीजें आप ट्रस्ट के सब लोगों के लिए कह रहे हैं जिसमें चंपत राय हैं, तो नाइंसाफी भी होगी। चंपत राय की भूमिका लोग बोलते हैं कि भाई दशकों से 3 दशक हो गए, 90 के दशक से अब तक मंदिर निर्माण के लिए तमाम तरह की भूमिका बनाने, रामशिलाएं, कार सेवक पूरम से लेकर और ट्रस्ट बनने तक और मंदिर की व्यवस्था तक उन्होंने तो अपना पूरा जीवन होम कर दिया मंदिर के नाम पर। ऐसा उनके समर्थक और बीजेपी वीएचपी के लोग लगातार यही लिख रहे हैं। लूट क्यों हुई? मंदिर में डकैती क्यों हुई? मंदिर में डकैती रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? मंदिर में लूट रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आस्था के साथ जो लूट हुई उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? भगवान राम का मुकुट चोरी हो गया, उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? भगवान राम की 200 शिलाएं चांदी की गायब हो गई, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? डेली चढ़ावे का रुपए चोरी होता था, उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसकी जिम्मेदारी थी वो डकैत है, क्योंकि उसके संरक्षण में सारे काम हुए और ये सारी लूट डकैती प्रभु श्री राम के मंदिर में पड़ी है। जिसकी जिम्मेदारी थी वो इसका जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, उसे ट्रस्ट से हटाया जाना चाहिए। अब वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राय हो, ये माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय करें। चलिए, बाकी 140 करोड़ जनता तय कर चुकी है कि कौन डकैत है, उसके लिए किसी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। अयोध्या वासियों ने और 140 करोड़ भारतीयों ने तय कर लिया है कि कौन डकैत है और किसके संरक्षण में लूट हुई है और कौन प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा लूट कर ले गया है। ये सारे भारतीय हिंदुस्तानी अयोध्या वासी जान रहे हैं, उसके लिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन पांडे जी। देखते हैं कि अगले
24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में क्या एफआईआर का दायरा बढ़ता है? 8 लोगों के अलावा ट्रस्ट के जो बाकी ट्रस्ट के मेंबर हैं उनमें से किसी के खिलाफ एफआईआर होती है? क्या चंपत राय का नाम होता है? क्या अनिल मिश्रा का नाम आता है? इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इससे सहमत हूं कि जो ट्रस्ट का मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है, निगरानी जिसकी जिम्मेदारी थी, व्यवस्था बनाने की जिसकी जिम्मेदारी थी, सीसीटीवी कैमरे वहां काम करें, वहां जो स्क्रूटनी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो लोग निभा रहे हैं वो सही निभा रहे हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ा सवाल है कि ये सब जो लोग पकड़े गए इनकी नियुक्तियां किसने की? तो ये जिम्मेदारी ऊपर बैठे लोगों की है और ऊपर बैठे लोगों की जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। और अब तक चंपत राय का ट्रस्ट से इस्तीफा नहीं हुआ, जबकि होना तो ये चाहिए कि नैतिक ग्राउंड पर, नैतिक आधार पर ही उन्हें इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए और उसके बाद जांच होती, दूध का दूध पानी का पानी होता, लेकिन अभी भी ट्रस्ट में बने हुए। ये सवाल बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन पांडे जी। देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल नमस्कार, प्रणाम।